एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। आपने सुना होगा सरपनी जो है वो अपने बच्चे पैदा करके आप खा जाती, पर आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आदमी अपने बच्चे पैदा करने से पहले मां के गर्भ से भ्रूण निकाल के उसको खा रहा है। जैसे चिकन वगैरह कहते हैं आप, तंदूरी मुर्गा, वैसे छोटा सा बच्चा मां आती है उसे निकलवाती है खुशी से, क्योंकि उसे बहुत डॉलर मिलते हैं, इस चीज के पैसे मिलते हैं, और फिर उसको तंदूर में लगा के वैसे भून के खाते हैं, या टुकड़े टुकड़े करके तल के खाते हैं, या डिब्बा बंद कर देते हैं, साल साल खराब नहीं होता, लोग उसको खरीदते हैं, औरतें भी। तो वो आपको फोटो में दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये डिब्बे पड़े हुए हैं, जिसमें कईयों में तो पूरा बच्चा है और उसकी मां का नाम भी लिखा हुआ है कि ये किसका बच्चा है, बाप का भी नाम है। और कईयों में कई बच्चों का दिमाग है, सिर्फ दिमाग, वो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा। किसी में सिर्फ गुर्दे हैं, किसी में सिर्फ हार्ट है। तो ये डिब्बे औरतें खरीद रही हैं, औरतें खा रही हैं, आदमी खा रहा है। देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े कर रहा है बच्चे के, कैसे भून के तल के खा रहा है, ये आपके सामने। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए खा रहा, नीचे ये देखो तंदूरी मुर्गे की तरह, या कोई साबुत जैसे मूली गाजर खाते हैं ऐसे खा रहा है एक लड़के को, एक आदमी। ये इंटरनेट से तस्वीरें ली गई हैं, ये देखो, और यहां काट चाट हो रही, काट रहा है उस छोटे से बच्चे को, यहां धो रहा है, एक जगह भी ये धो रहा है बनाने के लिए। तो ये हाल है। और फिर ये देखिए, ये औरतें काट काट के थैलियों में पैक कर रही हैं बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को। कितनी थैलियां, यहां थैलियों का ढेर लगा हुआ है, बाहर के देशों में भेजने के लिए, डिब्बा बंद मांस आदमी के बच्चे का, छोटे छोटे बच्चों का, जिनका क्या कसूर है, मां के गर्भ में 4-5 महीने की। औरतें भी इस काम में पूरा हिस्सा बंटा रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ये बाहर के देशों में होता है, हमारे देश में नहीं होता? हमारे देश में भी हो रहा है। माता बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ, इतनी दूर से तस्वीरें नजर नहीं आती। कोशिश करेंगे कि इनके बैनर वगैरह या कुछ ऐसा हो, या अखबारों में आए जो पत्रकार सज्जन है, ताकि सब लोग देख सकें। बाद में आप तस्वीरें लेके इनकी तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेट से लिया गया है। हाँ माता बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या आप सोचते हैं हमारे देश में आदमी आदमी के बच्चे को ऐसा नहीं कर रहा? इससे भी गंदा कर रहा है। ध्यान से सुनो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कह देता है कि आपके बेटी आने वाली है, पता चल गया कि माता के गर्भ में बेटी है, तो आप अबॉर्शन, जिसे अपने इधर देसी भाषा में कहते हैं सफाई, कि हम सफाई करवाने जा रहे हैं, अबॉर्शन करवाने जा रहे हैं, गर्भ से बेटी को बाहर निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो आराम से निकाल देते हैं? हमें फिल्म दिखाई गई, एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने थोड़ा सा दिखाया, शायद अब भी है, इंटरनेट से ली गई। तो उस फिल्म में क्या दिखाया, वो बच्ची नन्ही सी भ्रूण जो है वो मां के गर्भ में है, और अचानक एक छुरी, एक जमूर, एक कैंची अंदर प्रवेश करता है, और वो छोटी सी नन्ही सी जान इधर उधर दौड़ती कि हैं, ये तो मेरी मां के गर्भ का किला था, किसने भेद दिया इसे,
कौन आ गया जालिम। और वो जालिम बुरा ना माने, अगर कोई ऐसा करता है, हम डॉक्टर नहीं कह सकते, हम उसे जल्लाद कहेंगे, चंद रुपयों के लिए ऐसा काम करता है। तो वो क्या करता है, उधर कंप्यूटर से सब कुछ जुड़ा हुआ है, फोटो वगैरह आ रही है, बेचारी भागेगी किधर, आखिर जमूर उसे पकड़ लेता है। एक बार में पकड़ता है, कई बार छूट जाती है, वो मांस का लोथड़ा उखड़ जाता है। दूसरी बार में पकड़ता है तो बाहर खींचता है, बाहर नहीं आती, खोपड़ी बाहर नहीं आ पा रही, तो फिर क्या करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे 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 छोटे। आपको फोटो दिखाते हैं, ये माता के गर्भ से बच्ची खींची गई, लेकिन सही नहीं आ पाई, और ये टुकड़े देखो उसके कितने हुए पड़े। इस तरह से सफाई होती। ये देखिए, ये उंगली के पास छोटे छोटे टुकड़े जो आप सफाई करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं, और आप अपने आप को मर्द कहलवाते हैं, अणखी कहलवाते हैं। अरे आपकी वो खून रूड़ी के ढेर पे, कचरे के ढेर पे कुत्ते खाते हैं। किधर गई आपकी अणख, किधर गया आपका गैरत। बेटे की रगों में तो खून है, क्या बेटी की आपने पानी डाला था। उसको कुत्ते खाते हैं, नोच नोच के। आप अपने आप को सरदार जी, चौधरी साहब, शर्मा जी, पता नहीं क्या क्या कहलवाते रहते हैं। किधर गई आपकी गैरत अणख। और इस तरह से अगर कोई साबुत भी निकल आती है, वो भी दिखाया है, वो भी कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है, क्योंकि आपको तो कोई गर्ज ही नहीं, आपकी तो वो थी नहीं। इस तरह से ये छोटी बच्ची को कचरे के डिब्बे में डाल के ले जाया जा रहा है, और उसको भी कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। आप अपने आप को गैरत वाला कहलाते हैं, मर्द कहलाते हैं। हमें तो लगता नहीं ऐसा कोई मर्द है, वो ना मर्द से भी गिरा गुजरा है। हैरानी होती है। और वो मां जो खुद एक औरत है, खुद औरत, वो जाके डॉक्टरों के पास अपनी बेटी को अपनी कोख में खुद मरवाती है। अरे मां तो भगवान का रूप कहलाती है। वो बच्ची बेचारी क्या सोचती होगी कि ये है भगवान का रूप, ये तो चंडाल से भी गई गुजरी है। तो क्यों आप ऐसा करती हैं। कहते मुझे ससुराल वाले तंग करते हैं। ससुराल वाले, वो मर्द, हमें एक बार कोई इतने बैठे हैं, एक बता दे वो आसमान से टपका है, क्या वो उसी लड़की जो आपकी मां है, आप उसके गर्भ से नहीं आए। अगर उस टाइम आपकी मां को खत्म कर दिया जाता तो क्या आप इस दुनिया में आ पाते। है कोई जवाब इसका। कोई फकीर है, चाहे कोई राजा महाराजा, चाहे अवतार, चाहे गुरु सहवान, कोई सीधा आसमान से नहीं आया। हर किसी ने मां के गर्भ में जन्म लिया है, मां का रुतबा ऊंचा किया है, और आज वाले शैतान बन के उस रुतबे का लीरो लीर कर रहे हैं, पर कच्चे उड़ा रहे हैं। कितने दुख की बात, कितने दर्द की बात है। और ऐसे करने वाले डॉक्टर हैं, चाहे कोई भी हैं, हमारी गुजारिश ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर को भी भगवान का रूप माना जाता है। आम गांव में कहते हैं डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप है, कोई शक नहीं। जब कोई आदमी बीमारी से तड़प रहा है, जब उसे दवा दे दी जाती है, तो एक तरह से उसके लिए तो वो भगवान बन जाता है। पर फिर आप जल्लाद क्यों बन गए। चंद रुपयों के लिए चोरी छुपे ये काम करते हैं, पर भगवान से छुपोगे कैसे। हमारे हर धर्म में लिखा, वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, वो सबको देख रहा है। और एक आपसे गुजारिश, जो ऐसा करने वाले हैं, आप क्यों करते हैं। इसलिए मारते हो ना बेटी को कि बेटियां ज्यादा आ जाएंगी, आगे पता नहीं कैसा घर मिलेगा, शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा, और पता नहीं क्या क्या आप सोचते हैं। तो भाई अगर आपके बेटियां पहले ही ज्यादा हैं, बेटी आने वाली है, उसको कोख में मारे मत। सरसा आश्रम में हमने उनके लिए बहुत बड़े घर बनाने की योजना बनाई, घर बन भी गया, और उसका नाम है शाही बसेरा, शाही बेटियां बसेरा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, मारना मत, उसे आश्रम में छोड़ आना, हम अपनी बेटी से बढ़ के उसकी परवरिश करेंगे। और वहां हमारे पास अब 17 बेटियां हैं, 17 बेटियां आ चुकी हैं, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई छोटी सी, और वो पढ़ रही हैं सीबीएसई बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में, पूरी शिक्षा का इंतजाम। और उनको आत्मग्लानि ना हो, इसलिए हमने अपना नाम दिया उनके साथ। एक बार किसी माता ने कह दिया कि ये वो बच्चे आगे इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि ये तो अनाथ है। अब भगवान जाने उन लड़कियों ने ऐसा जवाब दिया, कहने लगी माता हमें अनाथ मत कह,
कहने लगी क्यों, फिर आपका माँ बाप कहाँ है? कहने लगी हमारा माँ बाप वो बैठा हमारी तरफ इशारा करके, और गुफा हमारा घर है, हम अनाथ नहीं है, अनाथ आप होंगी। और वाकई हमें कोई हर्ज नहीं, आपके बेटियां ज्यादा हैं, लेकिन हमारी तो ये करोड़ों लाखों बेटियां बैठी हैं, और बेटियां हमारे पास आ जाएंगी, हमें फक्र है, क्योंकि बेटी भी मां बाप का नाम रोशन कर सकती है अगर अच्छे संस्कार हो। क्या मीराबाई ने किया नहीं? लक्ष्मीबाई ने किया नहीं? सहजोबाई ने किया नहीं? कल्पना चावला आज के टाइम में, और बहुत सी बेटियां आज के टाइम में बहुत आगे जा रही हैं। अपने स्कूल से छोटी छोटी बच्चियों ने इंटरनेशनल में हॉकी, जो स्केटिंग हॉकी होती है टायरों वाली, वो हॉकी में पूरे अपने देश में से 8 लड़कियां एक स्कूल या कॉलेज से थी, और उन्होंने जाके वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और देश को 15वें नंबर पे ले आई, जिसका नाम ही नहीं था कहीं। तो हमें फख्र है कि हमारी बेटियां क्यों नहीं नाम रोशन करेंगी, आपका ही नहीं, सारे देश का। पर संस्कार अच्छे हों, मर्यादा में रखो, खुला नहीं। मर्यादा, हमारे धर्मों की जो मर्यादा है उसमें रह के उनको अच्छी शिक्षा दिलवाओ, उनको पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दो। ये नहीं कि वो कोई आदमी आ गया और घबराती रहे, हाथ पांव सुन्न हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको इतना अच्छा बनाओ कि वो डट के हर चीज की बात का मुकाबला करें और कह सकें। तो भाई आपसे यही गुजारिश कि आप मारे ना, आप पाप करने से बच जाएंगे, और हमारे वहां एक और बेटी आ जाएगी। तो आपसे गुजारिश, जब तक बेटी दूध लेती है मां का, 3 महीने 6 महीने साल जितना भी, आप उसे रखें और बाद में हमें सौंप आइएगा। वहां अलग से घर है उनका, अलग से सब कुछ बिल्कुल गुफा के नजदीक बनाया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का, और स्कूल कॉलेज पहले से ही है। नशा भी हमारे समाज में कोड बन गया, कोड। बड़ी गंदी और बुरी चीज है ये नशा। भांग, अफीम, पोस्त, चरस, हेरोइन, समैक, बहुत गंदे गंदे नशे समाज में फैल रहे हैं। हमारे पास बहुत से नौजवान बच्चे आते हैं 15-15 ग्राम स्मैक एक दिन में लेने वाले, इससे भी ज्यादा, और 7 दिन में छोड़ जाते हैं, राम नाम के द्वारा। हमारे पास जादू टोना नहीं, राम नाम के द्वारा। ऐसा आजमाया, डॉक्टर भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आए कि ऐसे कैसे संभव। जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल संभव हुआ। 70 इंजेक्शन नॉर्फोर्टबीन के, 70 इंजेक्शन एक दिन में लेने वाला। नॉर्फिन, फोर्टबीन, जो जानकर डॉक्टर बैठे हैं वो जानते हैं, तंदुरुस्त आदमी कहीं एक डोज ले ले तो खत्म हो सकता है, लेकिन वो आदमी आया 70 रोज लेता था, 70, और वो भी 7-10 दिन में नशा छोड़ के बिल्कुल तंदुरुस्त होके चला गया, राम नाम के द्वारा। इतनी है शक्ति प्रभु के नाम में। और नशा कितना गंदा है ये आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम भरतपुर साइड में गए, राजस्थान सारे में गए, हर जिले में, हर तहसील में, लगभग हर काफी गांवों में, ऐसे 19-20 स्टेटों में हम गए। तो सबसे पहले देखते हैं जो पोस्त, चूरा पोस्त। तो भरतपुर साइड में, और एक जिला हमें नाम से निकला, उधर परमिट मिले हुए हैं किसानों को, वो बकायदा खेती करते हैं पोस्त की। तो वहां हम सत्संग किया, ऐसे बाहर खेतों में। सत्संग के बाद हम जब उस व्यापारी सज्जन के साथ जा रहे थे, तो हमने उससे पूछा, भाई ये फूल बड़े अजीबो गरीब हैं, ये क्या है? तो वो कहने लगा, गुरुजी ये आपको ही अजीबो गरीब लगते हैं, लोग तो इस पे जान बारते हैं, जान। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कहता यही तो है वो चूरा पोस्त डोडा जिसे बोला जाता है। हमने कहा अच्छा। फिर उसने बताया अफीम कैसे बनती है और दवाइयों में किन किन में डलता है, दवाई की आड़ में चलता है ना प्रोग्राम। तो सब कुछ उसने बताया, और आखिर में अचानक हमारे से एक सवाल हो गया। हमने कहा भाई ये जो आप पोस्ट वगैरह देते हैं, क्या आप प्योर देते हो? कहता गुरुजी अब ये राज की बात है, पर आप हमारे गुरु बन गए इसलिए झूठ नहीं बोल सकता, मैं बताऊंगा। कहता आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, कहता हमारे पास से जाता है। ये 10 साल की बात होगी जो हम कर रहे हैं, 9 या 10 साल की। कहता हमारे पास से जाता है। कहता मैं बताता हूं असली चीज क्या होती है। कहने लगा अब हमारे पास लेबोरेटरी तो है नहीं जो हम चेक कर लें क्या है, जो बताया वो ही आपको बता रहे हैं।
सच क्या है ये मालिक जाने। तो उसने बताया कि 33% हम चूरा पोस्ट डालते हैं, वो फूलों का जो भी जैसे भी, और बाकी 66% क्या डालते हैं, ऊंट के मेंगने लेडे। ऊंट का लेडिया जब सूख जाते हैं बिल्कुल, उसका चूरा बना के, आप कभी देख भी लेना चूरा पोस्ट, और उसमें बहुत कम अंतर होता है, एक जैसे नजर आते हैं दिखने में। कहता ऊंट के लेडे जो आम मिलते हैं राजस्थान में, गधे की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा और चूरा पोस्त, ये 5 रत्ना हो गया सामान। और क्योंकि कई रत्ना कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, 5 रत्नी या 5 रत्ना, तो ये घोल के सुबह सवेरे 2 चम्मच डालते हैं गिलास में। कई देखा हमने अमलियों को, कई ज्यादा डालते हैं, घोल घोल के और चढ़ाते हैं। कहता अब आंख खड़ी है, अब करेंगे बात। अब भी नहीं खड़ेगी, कितने का पिया है घोल घोल के, अब नहीं खड़ेगी तो कब खड़ेगी। सामने कोई लेडा उठा के खाएगा क्या, कभी नहीं खाता। और घोल घोल के कितना चढ़ा रहा है, कोई है शुमार, मारेगा सूटा। कहता अब बनाए मजा। हमारी तो कहते बात ही कोई और है, वाकई आपकी बात ही कुछ और है, दूसरों से नहीं मिलती आपकी बात, इतना बढ़िया जा रहा है मामला अंदर। फिर बात चली जर्दा, ये गुटखा अपने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान उत्तर क्षेत्र में, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, तो हमने देखा कि इधर लोग जब जर्दा लगाते हैं तो यूं पता नहीं क्या डाल के और यूं रगड़ते हैं अंगूठे से। हम गए उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु साइड में, लगाते उधर भी हैं, लेकिन उधर उंगली से रगड़ते हैं, थोड़ा सा फर्क है, इधर अंगूठे से उधर उंगली से, पता नहीं क्या आपस में अच्छी नहीं बनती शायद। लेकिन मामला क्या है असली, वहां पे आते हैं। ये आज से 4-5 महीने पहले की बात होगी, 60-70 हजार सेवादार बैठा था। हर महीने का लास्ट रविवार को सत्संग होता है, और फिर सेवादारों को 2 महीने बाद या महीने बाद मिलते हैं हम। तो वो अंदर गुफा में बैठे मिल रहे थे सभी को। तो एक सज्जन खड़े हुए, नशे की बात चल रही थी, वो पंचकूला या चंडीगढ़ साइड से थे। वो हमें कहने लगे गुरुजी, सारी साध संगत को बताया उसने। कहता मैं बताता हूं इस गुटके में या इसमें क्या डालते हैं। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं। कहता मैं बताता हूं, उसने जो बताया आपको बता देते हैं। शरेआम उसने कहा कि मेरा कोई फूफा पदरी मामा मामू कोई वो है, हेड है जो मिलाता है सारे का, नौकर मिलाते, वो इंचार्ज है, फार्मूला उसके पास है। तो हमने कहा क्या फार्मूला है। कहने लगा जी इसमें पोस्त के अलावा जो मिलाते हैं वो है सीवरेज का चूरा, सीवरेज को सुखा के चूरा। गांव वाले बैठे, इनको ये नहीं पता सीवरेज होता क्या है, तो पढ़े लिखे थोड़ा बुरा ना मानना, थोड़ा जाट की भाषा, सीधी भाषा में आते हैं। आदमी का टट्टी पेशाब जब सुखा के उसका पाउडर बना के वो डालते हैं। फिर उसने कहा किरली, छिपकली, वो जब मरती है या मार के उसको सुखा के उसका पाउडर, जहरीला होता है लेकिन जलाता यही है ज्यादा, वो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, कुछ पोस्त, कुछ खुशबूदार चीज, और फिर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे पाउच में उस थैली में भर के आप तक पहुंचता है। और आप सुबह सवेरे उठ के ही एक तरफ जाते हैं, एक तरफ लगाते हैं। बुरा ना मानना, क्या ये झूठ है? रगड़ते और है, अरे रगड़ने की क्या जरूरत है, आंतड़ियों से रगड़ रगड़ के आया मामला, फिर भी नहीं छोड़ते। कितनी हैरानी की बात है, पता नहीं किस किस का है, ये भी तो नहीं पता। तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जो भी यहां बैठे हैं ऐसा नशा करने वाले, आप खड़े होकर नशा फेंक दें। भगवान से जरूर आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे, भगवान आपको खुशी देगा। जिसके पास भी, हाँ वो भाई ने फेंका, शाबाश, ये बहादुरी है, बहुत बड़ी बात है। हाँ फेंकिए, और इकट्ठा करने वाले सेवादार जल्दी से इकट्ठा करें, सभी खड़े होके, शाबाश। अरे अब तो पता चल गया कि गंदगी जेब में निकालो, और अगर अब भी नहीं निकालना तो एक बात, एक सलाह है हमारी, मानना ना मानना आपकी मर्जी, घर में डिब्बा लगा लो कम से कम, खुद की तो, किसी के तो नहीं। सो आपकी मर्जी है, जैसी आपकी इच्छा। हाँ निकाल दीजिए, शाबाश, बहुत भाई खड़े हुए। चलो खड़े नहीं हो सकते, बैठे बैठे से, पास वाले को पता ही ना चलने दो, धीरे से खिसका दो अगर शर्म आती है तो, पर निकालना जरूर आज। आपसे गुजारिश, माता बहनों बैठ जाओ। आप क्यों खड़ी होगी माता,
हमें भ्रम पड़ जाता है, क्योंकि हरियाणा में माता भी फेंकती हैं, हमें लगता है कहीं इधर भी किसी के पास है। हाँ बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो सकता है कोई इधर भी हो बीड़ी सिगरेट वाली माता। नहीं है, इधर बुद्रवाली आश्रम में एक माता ने छोड़ा था, पोस्ट लेती थी थोड़ा सा। अगर इधर भी किसी के पास है तो आप भी फेंक देना, पता तो चली गया गंदगी है। बहुत भाई फेंक रहे हैं, बहुत पीछे तक। अभी भी संकोच मत करो, चाहे आगे बैठे हो चाहे पीछे, निकाल दो, आपके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। हाँ बहुत भाई फेंक रहे हैं, और देखिए टोकरियां लेके सेवादार घूम रहे हैं। इसे इकट्ठा कर लें, जो किसी भी साध संगत के सामने गिरा है तो इनको पकड़ा दो सेवादारों को, ये आपकी सेवा है। कहीं आप ना उठा लेना कि इसने तो फेंका, मैं देखूं कैसा है। क्यों ऊपर से कूड़ा कूड़ा सा होता है ना, मुलायम सा, पर अंदर क्या है वो आप सोचो कितना मुलायम मामला है। तो बड़ी अजीब बात, ये वैसे हिंदू धर्म में हमने पढ़ा था किसी रूहानी संत की वाणी को, उसने लिखा था ऐसा कलयुग आएगा लोग गंदगी खा के अपने आप को बड़ा बताया करेंगे। तो क्या शक है, लगा के यूं यूं लगता है जैसे पता नहीं क्या बन गए, पिचकारियां सी अलग मारेंगे। लुधियाना में हम अभी सत्संग करके आए हैं, अचानक फाटक बंद हो गया, गाड़ी के शीशे में पर्दा लगा हुआ था, बस रुक गई, सामने खोखा था। हमने कहा भाई ये तो बेचारा गरीब सा है, ये तो शायद ऐसा काम नहीं करता होगा, बिस्कुट थे सब कुछ था। पर थोड़ी देर बाद पता चला उसने एक पैकेट सा पता नहीं कहां से निकाला, यूं करा और यूं करा और यूं, फिर पिचर 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 पिचर। हमने कहा कोई नहीं, यहां तो सारे लगे हुए हैं। हालांकि चाहे दाढ़ी भर जाए, आधा इधर गिर जाता आधा परे उधर गिर जाते। ये लुधियाना की बात है। तो भाई हाँ फेंक दीजिए, शाबाश। हाँ, अभी भी किसी के पास है, आपसे बार बार गुजारिश करते हैं, इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है। आपके लिए प्रार्थना दुआ विनती करेंगे। और जैसे तलब लगाती है, पंजाबी च कहते मैनू पड़ लगती है, तलब लगना कि बीड़ी की तलब लगाई, तो आप लौंग इलायची वो ले लेना, मुंह में चबाना, होंठ में लगा लेना, चाहे मुंह में रखना। हम आयुर्वेदा पढ़े हैं, उससे आपके दांतों को कोई रोग होगा तो वो भी ठीक होगा, मसूड़े आपके टाइट होंगे। और अगर इलायची खाते खाते अंदर रस चला जाता है तो आपका हाजमा दुरुस्त होगा। इसलिए लौंग इलायची खाओ। और आधुनिक बात, माउथ फ्रेशनर का माउथ फ्रेशनर, मुंह भी बड़ा खुशबूदार हो जाएगा। और जब ये आप अड़ंगा खाते हो, छोटे बच्चे के पास अगर कहीं खांस दो मुंह खोल के, शायद बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती। आपको नहीं आती क्योंकि आप तो आदी हो गए ना। तो आप फेंक देना भाई, क्योंकि इतनी दुनिया सुन रही है, जब भी देखेगी तो कहेगी बाबा ने जो कहा था, इधर चल रहा है प्रोग्राम, जब भी आप ऐसे ऐसे करोगे तो छोड़ दो इसे। हम बहुत भाइयों ने फेंका है। और सतगुरु मालिक से प्रार्थना दुआ करते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने ये छोड़ा है पर हमेशा छोड़े रखना, कि आप सबको भगवान खुशियां दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। आप राम का नाम जपें और मालिक आप पे दयामय रहमत से माला माल जरूर करें। ये भगवान से प्रार्थना करते, जिन्होंने छोड़ रखा उनको भी और जिन्होंने आज छोड़ा उनको भी, सबके लिए दुआ है, प्रार्थना है। लेकिन एक ख्याल रखिएगा, यहां छोड़ के कहीं वहां जाके खाने लगे तो दुआ बद्दुआ में न चल पड़ेगी। हाँ, ये कहीं सोचो यहां तो फेंक दिया, घर जाके फिर लगा लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो आपसे विनती है आप छोड़िए। और आप सच कहूं कि कोने में अखबार आता है, हमें दिखाया, उसमें लिखा होता है कोने में, बहुत से दुकानदार भी बेचना छोड़ रहे हैं और कईयों का तो लाभ 20-20 गुना तक जा पहुंचा। जैसे इन्होंने ये गंदगी छोड़ी अपनी दुकान से, दुगना चौगुना तो हर किसी का हुआ, पर कईयों का 20 गुना 30 गुना, ऐसा लोग बताते हैं। आके वो फोटो देते हैं अपनी और एफिडेविट देते हैं कि हमने पक्का हमारा इतना फायदा हुआ है। तो भाई ये भी दुकानदार भाई भी जरूर आपसे विनती हाथ जोड़ के, और पत्रकार सज्जनों से भी, क्योंकि आप लिखते हैं, आप जब समाज को राह दिखाएंगे भ्रूण हत्या का और ये नशे का, आप जरूर पूरा जबरदस्त लिखिएगा। हालांकि ये सच लिखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लिखेंगे, मालिक आपको भी खुशियां दे। भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना अरदास करते हैं। फकीर के पास यही सबसे बड़ी चीज होती है, वही आपके लिए कर रहे हैं। एक ही नूर